अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लॉगिन एआई कोर ईयरबड्स का। इन ईयरबड्स का जो कोड नेम है वो L205 है। ये ईयरबड्स मैंने इनके ऑफिशियल स्टोर से 4600 के परचेज किए हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एआई ट्रांसलेटर का फीचर मिल जाता है, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फीचर कितना एक्यूरेट है और किस तरह काम करता है। इसके अलावा इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और कॉल क्वालिटी को और गेमिंग को भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डब्बा ओपन कर लेते हैं। बॉक्स में मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, एक वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, ईयरबड्स और चार्जिंग केस। एक्स्ट्रा ईयर टिप्स बॉक्स के अंदर नहीं दिए गए हैं। अगर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये ईयरबड्स दो कलर्स में लॉन्च किए गए हैं। मेरे पास जो कलर है वो नेवी ब्लू है। ईयरबड्स और केस का टोटल वेट 40 ग्राम्स है और एक ईयरबड का जो वेट है वो 4 ग्राम्स है। केस कॉम्पैक्ट है, पॉकेट में इजीली कैरी किया जा सकता है। लिड मेटालिक फिनिश और ग्लॉसी है और केस जो है वो मैट फिनिश है। लिड इसकी थोड़ी सी वॉबल करती है और प्रेस करने पर एक आवाज सी आती है, लेकिन ड्यूरेबल है, खुलने के बाद स्टडी रहती है। लिड में लॉक मिल जाता है, यानी टिल्ट या शेक करने से ये बंद नहीं होती है और इसको हाथों से बंद करना पड़ता है। मैग्नेट की स्ट्रेंथ डिसेंट है, यानी नॉर्मल शेक करने से ईयरबड्स केस में इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन हार्ड शेक करने से ये बाहर आ जाते हैं। सामने लॉगिन की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉटम में टाइप सी वाली पोर्ट है और एक एलईडी लाइट है। जो केस चार्ज होते वक्त ग्रीन कलर में ब्लिंक करती है और चार्ज कंप्लीट होने के बाद ग्रीन कलर में ग्लो करती रहती है। ईयरबड्स चार्ज हो रहे हो तो ये व्हाइट कलर में ग्लो करती रहती है और चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स इनर डिजाइन वाले हैं और ये लॉन्ग स्टेम के साथ आते हैं। स्टेम का साइज थोड़ा मुझे यहाँ पे चौड़ा लगा है। ईयरबड्स की जो बिल्ड है वो डिसेंट है। जॉइंट में मुझे कोई भी गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे ठीक लगी है। क्लीनिंग वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेम पर लॉगिन की ब्रांडिंग मिल जाती है और बॉटम पर एक माइक मिल जाता है। ईयरबड्स में कहीं भी एलईडी लाइट नहीं मिलती है। इन ईयरबड्स के अंदर ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है और ये इंस्टेंट पेयरिंग ऑप्शन के साथ नहीं आते हैं, यानी ईयरबड्स को फोन से पेयर करने के लिए केस से बाहर निकालना पड़ेगा। तकरीबन 5 से 6 सेकंड लगते हैं ईयरबड्स को फोन से पेयर होने में। इन ईयरबड्स के अंदर ईएनसी का फीचर मिल जाता है। तो चले कॉल क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइस क्रिएट की हुई है। इसका की कॉल जल्दी आपको मिलने वाली है जब आप क्वाइट रूम के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इसका की कॉल जल्दी आपको मिलने वाली है जब आप नॉइजी मोमेंट के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इसका की कॉल जल्दी आपको मिलने वाली है जब आप नॉइजी और ड्रिंकिंग मोमेंट में इन ईयरबड से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। तो चलें गेमिंग डेमो आपको दिखा देता हूं और लेटेंसी को भी टेस्ट कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एआई ट्रांसलेशन का फीचर मिल जाता है और वोबोटॉक ऐप से इसको इंटीग्रेट किया गया है। एक्चुअली में जो ट्रांसलेशन का काम है वो ये ऐप करती है। ऐप में मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं। सबसे पहला जो मोड है वो ड्यूल मोड है। सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट ईयरबड की लैंग्वेज को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर जब लेफ्ट वाले में कुछ बोलते हैं तो ऐप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है और फिर टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करके राइट वाले ईयरबड में ट्रांसमिट करती है। लेकिन इसमें मुझे कुछ डिले मिला है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में ये किस तरह काम करती है और कितना डिले मिलता है इसके अंदर। आपकी तबीयत कैसी है? How's your health? आपका ताल्लुक कहां से है? Where do you belong? आज के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। Pakistan beat Sri Lanka in today's match. दूसरा जो मोड है वो लाइव ट्रांसलेशन मोड है, यानी अगर आप कुछ बोलते हैं ईयरबड में तो ये ऐप उसको ट्रांसलेट करके रिटन मोड में दिखाती है। तीसरा जो मोड है वो स्पीकर मोड है, यानी अगर आप ईयरबड के अंदर कुछ बोलते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर तो ये ऐप जो है वो ट्रांसलेट करती है उसको और दूसरी लैंग्वेज में आपको ईयरबड के अंदर ट्रांसमिट करती है।
तीसरा सिर्फ लिसन मोड है, यानी अगर आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाले को ट्रांसलेट करके सिर्फ समझाना हो तो ये मोड उसमें काम आता है। लास्ट जो मोड है वो मीटिंग मोड है, यानी ये सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डर है। चल साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर SBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है। इन ईयरबड्स के जो ड्राइवर के साइज है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। इनका जो साउंड सिग्नेचर है वो बैलेंस्ड है और काफी वार्म और सॉफ्ट साउंड है। मुझे इनकी साउंड क्वालिटी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इनका साउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इनका साउंड काफी मफल्ड है और जो वोकल्स वगैरह हैं वो भी मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं लगे हैं। मैं इन ईयरबड्स को म्यूजिक के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। चलो बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर 300 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर 30 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है। बैटरी लाइफ को टेस्ट करने के लिए मैंने 80% वॉल्यूम पर विदाउट ANC एक लॉन्ग म्यूजिक वीडियो प्ले की थी, तो तकरीबन 4 घंटे और 29 मिनट में इनकी जो बैटरी थी वो कंज्यूम हो गई थी। और सेम टेस्टिंग मैंने ANC के साथ की थी, तो तकरीबन 3 घंटे और 40 मिनट में जो इनकी बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिल जाता है, लेकिन ये जो ANC की परफॉर्मेंस है मुझे कुछ खास नहीं लगी है। मैं जब इसकी टेस्टिंग कर रहा था तो मुझे कोई खास फर्क इसमें नजर नहीं आया था। जो फैन की नॉइस थी वो तकरीबन 10 से 20% ही रिड्यूस हुई थी। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो मुझे कुछ डिसेंट लगा है, यानी जो बाहर की एक्टिविटीज थी, जो वॉइस थी वो नेचुरली मुझे सुनाई दे रही थी। ईयरबड्स काफी कंफर्टेबल हैं, मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफी कोशिश की, काफी हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। अगर ऐप की बात करें तो सबसे पहले ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज शो होती है। यहाँ पर कहीं भी केस की जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं होती है। इसके अलावा ऐप में 5 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, पॉप, रॉक, क्लासिक और जैज। यहाँ से गेमिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं, टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज और रीमैप कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी यहाँ से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं। इसके अलावा कॉल्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। चलिए पे वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।